हाँ, सो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, तो अभी जो हमने समझा वही चीज को लिखना है। क्या सबसे पहला वर्डिंग में ही इंट्रिंसिक मतलब प्योर, तो ये पूरे के पूरे सेम टाइप ऑफ एटॉम से बना हुआ सेमीकंडक्टर है, उसमें थोड़ी भी कोई भी दूसरा एटॉम दूसरे एलिमेंट का एटॉम नहीं है। ओके, सो प्योर सेमीकंडक्टर और ये है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो कौन से एटॉम से बना हुआ होगा, या तो कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम। सो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन को हम नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं कार्बन को? कवन, कार्बन को यहाँ क्यों नहीं लेते? उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड फोर्स ज्यादा है। करेक्ट, ओके। उसमें नजदीक मतलब जो वही सेम जो बताया वो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा फोर्स है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्यों मेहनत करे? तो इससे अच्छा है सिलिकॉन जर्मेनियम यूज कर सकते हैं। तो सबसे कम फोर्स, कम एनर्जी से कहां से निकल जाने वाला है? जर्मेनियम से। लेकिन जर्मेनियम कम है क्वांटिटी में, महंगा है, तो इससे अच्छा है फिर हम सिलिकॉन यूज करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर वास्टली। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा? पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब कौन सा? होल्स ज्यादा। होल्स ज्यादा मतलब वो ट्राइवेलेंट होगा, लिंक है ना, एक दूसरे के साथ लिंक बैठा हो तो वो ट्राइवेलेंट होगा। अगर पेंटावेलेंट होता तो उनकी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाती, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता तो वो एन टाइप हो जाता। तो अगर पी टाइप मतलब वहां ट्राइवेलेंट मतलब 13th ग्रुप, 13th ग्रुप मतलब बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। और अगर एन टाइप बनाना है तो फिर हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, डन। चलो, देन नेक्स्ट, इनकी कंडक्टिविटी जनरली लो होती है, वो तो हमने बोला ना, ये ही लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस की वजह से तो वो बनाना पड़ा, हमें डोपिंग करना पड़ा। सो इनकी कंडक्टिविटी क्या है? लो है। क्यों? बिकॉज एट रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर द क्वांटिटी और से नंबर ऑफ से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट्स व्हाई देयर कंडक्टिविटी इज लो। Whereas in extrinsic semiconductor, at room temperature, normal temperature, number of electrons and holes, they are the charge carriers. तो चार्ज कैरियर्स का नंबर और क्वांटिटी ज्यादा होती है, और उनकी क्वांटिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, सो देयरफॉर हाई कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो तो हमने देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए तो जब लो टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, 0 केल्विन पे परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और फिर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन प्रॉपर्टी शो करने में भी नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेम अमाउंट में जनरेट होंगे, NH इज इक्वल टू Na, लेकिन वो ज्यादा अमाउंट में जनरेट, सेम अमाउंट में लेकिन ज्यादा जनरेट होंगे नहीं। दैट इज द लिमिटेशंस। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही, टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो वहां पर भी इफेक्ट होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। ओके, वेयरएज डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक में हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी ज्यादा टेम्परेचर हुआ, रूम टेम्परेचर पर भी तुम आ गए, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, पहले से ही अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स है, और पी टाइप है तो होल्स है, लेकिन पहले से ही एक्स्ट्रा होल्स और होल्स को हम पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं। ओके, सो पहले से ही एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स है, और अगर पहले से ही एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर है तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो होगा, लेकिन इसके जैसा नहीं होगा कंपेयर टू द इंट्रिंसिक, वैसा टेम्परेचर का इफेक्ट होगा नहीं, इसीलिए हमने लिख दिया है डज नॉट डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। ओके, तो अगर पूछे कि इफेक्ट होगा या नहीं होगा तो ना बोलना, भले ही प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिले, बट हम कंपेयर कर रहे हैं इंट्रिंसिक से, तो इंट्रिंसिक की कंपेयर में तो कोई इफेक्ट हो रहा नहीं है। ओके, ये कंपैरिजन में बोल रहे हैं। एंड देन ये तो हमें पता ही है कि इंट्रिंसिक में दोनों सेम अमाउंट में जनरेट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वेयरएज यहाँ पर अगर पी टाइप है तो होल्स ज्यादा, और अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप है तो होल्स ज्यादा। डन। जो हमने पढ़ा उसी को हमने लिख दिया एज अ डिफरेंस। ओके, तो ऐसे ही 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस लिख दोगे और फिगर बना दोगे। ओके, वो वाली ट्राइवेलेंट है मतलब से पॉजिटिव,
ओके, ट्राईवेलेंट मतलब पी टाइप एक्सट्रिंसिक बना रहे हो तो सिलिकॉन 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 या जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, बीच में डाल दो एल्यूमिनियम। एन टाइप में बीच में डाल दो आर्सेनिक, कोई भी डाल दो, ओके, फॉस्फोरस आर्सेनिक। और फिर इंट्रिंसिक के फिगर में तो सब कोई सेम ही, जर्मेनियम जर्मेनियम सारे सेम, 4 बता दो। और यहाँ पर बैंड वाला बता दो, वैलेंस बैंड एंड से कंडक्शन बैंड। तो इंट्रिंसिक में वही बता दिया सिर्फ, और फिर लिख दिया सिलिकॉन के लिए वो एनर्जी गैप कितना है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एनर्जी गैप। और एक्सट्रिंसिक के लिए जब तुम ये डायग्राम ड्रॉ करोगे एनर्जी गैप वाला, तो उसमें ईडी भी ड्रॉ करना है, जो पहले से ही एन टाइप के लिए। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप के लिए जो डोनर इंप्योरिटीज है उसकी वजह से, तो डोनर इंप्योरिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन के बैंड के पास ही होंगे। कंडक्शन बैंड के पास छोटी सी लेयर बता दो, उसके नीचे जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। ओके, तो वहां पे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे ही पी टाइप अगर बताया तो पी टाइप मतलब होल्स, और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड के ऊपर थोड़ी सी पतली लेयर बता दो, अगेन उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। तो ये जो हमने पढ़ा उसी को डिफरेंस में देखा है। दूसरा डिफरेंस भी ऐसे ही हम बता सकते हैं, दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप। तो फटाफट देख ले।